हेलो एवरीवन। आइए अब मॉडल की जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कैन का यूज़। कैन का क्या यूज़ होता है देखें। फर्स्ट, कैन का प्रयोग सामर्थ्य, क्षमता और योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सामर्थ्य, क्षमता और योग्यता मतलब जो आप पढ़े लिखे हैं, जो आपका ज्ञान है वो। क्षमता या सामर्थ्य दोनों ही आपकी अलग अलग प्रकार की ताकत को व्यक्त करता है। देखते हैं कैसे। मैं नदी के आर पार तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर मतलब उसका ये स्किल है, ये योग्यता है कि वो आर पार तैर सकता है। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हो। यू कैन नॉट रीड इंग्लिश मतलब ये आपकी अंग्रेजी पढ़ने की योग्यता नहीं है। क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो ये आपकी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या तुम इस सवाल को हल नहीं कर सकते। कांट यू सॉल्व दिस सम, ये भी आपकी योग्यता को बताता है। तो इस तरह से ये सब दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। सेकेंड यूज़ है, कैन का प्रयोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। क्या तुम उससे बात क्यों नहीं कर सकते हो। वाई कांट यू टॉक विद हर। मैं उससे कहाँ मिल सकती हूँ। वेयर कैन आई मीट हिम। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वॉट कैन आई डू फॉर यू। आज्ञा देने या आज्ञा लेने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। आप इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। यू कैन सिट ऑन दिस चेयर। आप इस कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कांट यूज़ दिस कंप्यूटर। क्या मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। कांट आई गो आउट। अगला है मे का प्रयोग वर्तमान काल में आज्ञा देने या आज्ञा लेने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में आप परमिशन देने या परमिशन लेने के लिए फॉर्मल वे में मे का प्रयोग करते हैं। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। मे आई गो आउट। आप इस सीट पर बैठ सकते हैं। यू मे सिट ऑन दिस सीट। क्या आप मुझे अपना छाता दे सकते हैं। मे आई बोरो योर अम्ब्रेला। आप अंदर नहीं आ सकते। यू मे नॉट कम इन। यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन। अगर आप औपचारिक हैं, बहुत ज़्यादा किसी ऑफिशियल वे में बोल रहे हैं, तो वहाँ आपको आज्ञा लेने या आज्ञा देने के लिए मे का यूज़ करना है। और कैन जो है ये थोड़ा रफ होता है। आप फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में कैन का यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा रफ शो करता है। तो अगर आपको फॉर्मल वे में बोलना है, फॉर्मल करना है, तो मे का यूज़ करें। अगला है, मे का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति देर से आ सकते हैं। प्रेसिडेंट में कम लेट। वह इसे ले सकती है। शी में टेक इट। अगर आप मे का प्रयोग किसी को विश करने के लिए कर रहे हैं, मतलब अगर आप किसी को विश करते हैं कि आप भगवान आपको आशीर्वाद दे, आप दीर्घायु हो, तो इसके लिए मे का प्रयोग वाक्य में सबसे शुरू में किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, मे यू विल इलेक्शन। तो इस तरह से शुभकामना व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम मे का यूज़ वाक्य में सबसे शुरू में करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। यह भी कैन की तरह ही सामर्थ्य, योग्यता या क्षमता बताता है, किंतु वर्तमान काल के विपरीत भाव व्यक्त करता है। वर्तमान काल के विपरीत का अर्थ क्या हुआ। एक एग्जाम्पल देखते हैं और इससे समझते हैं कि विपरीत का अर्थ क्या है। जब वह बालक था वह नदी पार कर सकता था। When he was child, he could cross the river. मतलब जब वह बच्चा था वह नदी पार कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता है। तो प्रेजेंट टेंस में ये नेगेटिव सेंस दे रहा है कि अब नहीं कर सकता। बीमारी की वजह से वह पार्टी में नहीं आ सका था। He could not come to the party due to illness. उसने आश्चर्य किया कि यह सच हो सकता था। He wondered that it could be true. वह पहेली नहीं हल कर सका क्योंकि वह कठिन थी। He could not solve the puzzle because it was difficult. अर्थात कुड का अर्थ सकता था, सका था, इस सेंस में आता है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टेंस में कुड का यूज़ कर रहे हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड लगा सकते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी। क्या आप मुझे समय दे सकते हैं। कुड यू स्पेयर फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं। कुड यू पास मी द सॉल्ट। क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। कुड आई गो फ्रॉम हियर।
ये भी पोलाइटनेस को शो करता है। नेक्स्ट है माइट। माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। जैसे कैन के पास्ट टेंस में कुड है, वैसे ही सेम मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट लगाते हैं। उसने बताया कि ऑफिसर निरीक्षण के लिए आ सकते हैं। ही टोल्ड दैट ऑफिसर माइट कम फॉर इंस्पेक्शन। ये एक संभावना है। सोहन ने कहा कि पिताजी टूर पर जा सकते हैं। सोहन टोल्ड दैट फादर माइट गो ऑन टूर। विद्यार्थियों ने कहा कि शिक्षक आज हमें सजा दे सकते हैं। स्टूडेंट टोल्ड दैट टीचर माइट पनिश देम दैट डे। माताजी ने कहा कि शाम हो गई है, सड़कें अंधेरी हो सकती हैं। मदर टोल्ड दैट इट वॉज एन इवनिंग, द रोड्स माइट बी डार्क। इसी तरह से दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए, दूर की संभावना मैं कहूँ अंदाज़ा लगाना। जैसे उसने वादा नहीं किया है पर वह आ सकता है। ही हैज़ नॉट प्रॉमिस्ड बट ही माइट कम। उन्होंने घोषणा नहीं की है पर वे युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं। दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड बट दे माइट पार्टिसिपेट इन वॉर। किसानों ने घोषणा की है कि फसल खराब हो सकती है। द फार्मर्स डिक्लेयर्ड क्रॉप्स माइट बी डिस्ट्रॉयड। अधिकारी दूर से आए हैं, वे हमारे यहाँ डिनर के लिए आ सकते हैं। ऑफिसर्स हैव कम फ्रॉम वेरी फार, दे माइट कम टू आवर हाउस फॉर डिनर। पिताजी नाराज हैं, वे बच्चों को सजा दे सकते हैं। फादर इज एंग्री, ही माइट पनिश द चिल्ड्रन। तो इस तरह से संभावना जो दूर की हो वो बताने के लिए माइट लगाते हैं। इसमें यदि जो संभावना आप बता रहे हैं इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब जिस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा रहे हैं उसके हो जाने की संभावना यदि ज़्यादा है तो आपको मे लगाना है, और यदि उसके हो सकने का परसेंटेज कम है तो आपको माइट लगाना है। अगला है मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में मजबूरी, बाध्यता या अनिवार्यता को आवश्यक रूप से प्रदर्शित करता है। यानी ये ज़रूरी ही है, अवश्य होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, तो इसके लिए हम मस्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखें, तुम्हें हमारे देश के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। गांव में पानी की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। द विलेज मस्ट हैव प्रॉपर वाटर सप्लाई। तुम्हें ऑफिस छोड़ने से पहले इन पत्रों को अवश्य भेजना चाहिए। यू मस्ट डिस्पैच ऑल दीज लेटर्स बिफोर यू लीव द ऑफिस। हमें अपने देश के लिए अवश्य लड़ना होगा। वी मस्ट फाइट फॉर आवर कंट्री। अवश्य करने के लिए मस्ट लगाते हैं, और ये अवश्य दृढ़ निश्चय व्यक्त करने के लिए भी लगाया जा सकता है। मैं इंदौर जाने से पहले तुमसे अवश्य मिलूंगा। आई मस्ट सी यू बिफोर आई लीव फॉर इंदौर। मैं आज अवश्य वहाँ जाऊँगा। आई मस्ट गो देयर टुडे। मैं उसकी मदद अवश्य करूँगी। आई मस्ट हेल्प हिम। हम इस झगड़े का हल अवश्य ढूंढ लेंगे। वी मस्ट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेरल। इस तरह से अवश्य होना चाहिए के लिए आपको मस्ट लगाना है। मस्ट का एक यूज़ है नैतिक कर्तव्य, जो आप रोज़ करते हैं या आपको करना ही चाहिए, उसके लिए भी मस्ट लगता है। हमें धार्मिक अभ्यास अवश्य करना चाहिए। वी मस्ट प्रैक्टिस वर्च्यू। इंसान को अपने देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अ मैन मस्ट सर्व हिज कंट्री। विद्यार्थियों को अपने शिक्षक का सम्मान अवश्य करना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर। गरीबों की मदद अवश्य की जानी चाहिए। पुअर मस्ट बी हेल्प्ड। तो ये नैतिक कर्तव्य है। अगर आप निश्चित संभावना व्यक्त करते हैं कि हाँ ये होगा ही, तो इसके लिए आपको मस्ट लगाना है। वह अवश्य ही 40 साल की होगी। शी मस्ट बी 40 ईयर्स ओल्ड। मेरे दोस्त इस समय तक रायपुर अवश्य पहुंच गया होगा। माई फ्रेंड मस्ट हैव रीच्ड एट रायपुर बाय दिस टाइम। हो ही गया होगा, ये बताने के लिए आपको मस्ट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है वर्तमान और भविष्य के निषेध को। निषेध मतलब जो मना होता है, मना को बताने के लिए मस्ट का प्रयोग, उसके साथ नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। जैसे तुम्हें चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। यू मस्ट नॉट गेट ऑफ द ट्रेन वाइल इट इज़ मूविंग। तुम्हें तेज गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्राइव सो फास्ट। बालकों को आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट नॉट क्वेरल विथ ईच अदर। तुम्हें इतनी बुरी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट बिहेव सो बैडली। अवश्य ही तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए मस्ट।
अगर आप ये बता रहे हैं कि कोई समय जो बीत गया और उसमें आपने जो किया वो आपको करना तो चाहिए था पर आपने नहीं किया। एग्जाम्पल से देखें, आपको मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। उसे घर अवश्य जाना चाहिए था, उसे ही मस्ट हैव गॉन होम। बच्चों को अपना होमवर्क अवश्य करना चाहिए था, चिल्ड्रन मस्ट हैव डन देयर होमवर्क। उसे यह दवाई अवश्य लेनी चाहिए थी, ही मस्ट हैव टेकन दिस मेडिसिन। और अगर आपको ऐसी कड़ी आज्ञा देनी है जिसमें आप किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मस्ट नॉट का प्रयोग करना है। तुम्हें व्यस्त सड़क पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट इन दिस बिजी रोड। डॉक्टर ने कहा तुम्हें अधिक मेहनत नहीं करना चाहिए, डॉक्टर सेड यू मस्ट नॉट वर्क हार्ड। तो इस तरह से निषेधात्मक आज्ञा के लिए आपको मस्ट नॉट का प्रयोग करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मॉडल्स की अगली जानकारी के लिए हमारे इस श्रृंखला के साथ, इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें और सभी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।